मंदिर, ढाका का ऐतिहासिक मंदिर, 1000 सालों से ज़्यादा पुराना मंदिर, 7वीं सदी का शक्तिपीठ, यहाँ मौजूद हैं हम और ढाका की इस वक्त ज़मीनी हकीकत को टटोल रहे हैं। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। खास करके जिस तरीके की खबरें लगातार यहाँ पर आई हैं, जब से शेख हसीना की सरकार गिरी और उसके पहले जब पूरे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का दौर चल रहा था, आंदोलन चल रहा था कि हमले हुए हैं मंदिरों पर, हिंदुओं के घरों पर, उनके दफ्तरों पर, काफ़ी सारी खबरें पाई गई कि वो झूठी थी, फेक थी। इसे वेरीफाई किया बहुत सारे न्यूज़ मीडिया के संगठनों ने, लेकिन काफ़ी हमले भी हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ के जो हिंदू हैं वो कैसा अपने आप को महसूस करते हैं। देखिए, इस मंदिर परिसर में इस वक्त अगर आप देखें तो पुलिस की काफ़ी भारी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा धूप छाँव का खेल चल रहा है। मैं आपको अंदर से यहाँ पर तस्वीरें दिखाती हूँ कि यहाँ जो हैं पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट हुई है। दिक्कत ये हो गई थी कि जब आंदोलन चल रहा था, पुलिस को समझा गया कि ये अवामी लीग का साथ देते हैं, ये शेख हसीना के साथ देते हैं। इन्होंने गोलियां चलाई थी स्टूडेंट्स पर और उसके बाद इन पर जिस तरीके से हमले हुए, बहुत सारे पुलिस स्टेशंस खाली कर दिए गए थे। उस दौरान लगभग लूट मची, लोगों को जहां मिला वहां से संपत्ति उठाकर लेकर गए। कुछ शेख हसीना के रेजिडेंस पर भी हमने देखा वो तस्वीरें, कोई मछली उठाकर, कोई उनके कपड़े उठाकर, कोई उनके महंगे लग्जरी सूटकेस उठाकर जाता हुआ नज़र आया। बहरहाल ढाका शहर के इर्द गिर्द की अगर हम बात करें, क्योंकि ये शहर जो है इसमें सुरक्षा फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन मंदिर परिसर पर एक मैं आपको दिखाती हूँ जो पोस्टर्स लगातार यहाँ पर लगाए गए हैं और अंदर की भी तस्वीरें दिखाऊंगी जहाँ लोग आकर पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ लोगों से हमने बात भी की है जो हिंदू समुदाय के यहाँ पर लोग हैं, यहाँ रहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिकली जो ছাত্র জনতার আন্দোলন যারা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন আমরা তাদের आत्मा शांति कामना करी, कि जिन लोगों की जान गई छात्र आंदोलन के दौरान, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। तो इस वक्त जबकि ढाका में ट्रैफिक वापस से नज़र आने लगा है, सड़कों पर खचाखच भरी हुई है गाड़ियों से, ढाका की इन क्लासिक रिक्शा से, और तमाम लोग अपने दफ्तरों में लौटने लगे हैं, स्कूल कॉलेज दौड़ने लगे हैं, पुलिस वाले वापस पुलिस स्टेशंस दौड़ने लगे हैं। तो आइए कुछ यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस वक्त हालात क्या है। और देखिए, ये मंदिर ऐसा धर्मनिरपेक्ष मंदिर है जहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, आप कोई भी धर्म के आप अनुयायी हों, आप यहाँ आकर मत्था टेक सकते हैं। लोगों की श्रद्धा है और यही है बांग्लादेश की खास कल्चरल आइडेंटिटी, जो सबसे अहम वजह बनी थी बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई 1971 में। और यहाँ से आगे किस तरह के बांग्लादेश का निर्माण होगा वो भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम बोलिएगा? चंदन कुमार चौहान। आप ढाका में ही रहते हैं? ढाका में रहते हैं। चंदन जी, ये बताइए कि ढाका में इस वक्त हालत क्या है हिंदुओं के लिए, यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए? ढाका में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है ढाका के बाहर, सिटी का बाहर, गांव में है। कुछ कुछ जिला में टेंपल जला दिया है, हिंदुओं का बाड़ी घर जला दिया है, लूटपाट कर लिया है, व्यवसाय प्रतिष्ठान। ढाका का बाहर माने सिटी का बाहर है। ढाका को लग रहा है कि ज़्यादा कट्टर हो गए हैं कुछ लोग? हाँ, कुछ लोग अगेंस्ट खिलाफ कुछ, हाँ, बहुत माने इंडिया का बहुत माने ये है, उन लोग का खिलाफ है। बताइए जरा। इधर ये क्रिकेट खेला में पाकिस्तान और इंडिया का खेला हो रहा है, तो पाकिस्तान के लिए उन लोग का उल्लास करता है, मतलब उद्यापन करता है पाकिस्तान के लिए। तो 1971 में तो बांग्लादेश के लिए हम लोग को सपोर्ट किया है इंडिया। हम लोग को माने इंडिया ही सपोर्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो कोई भी युद्ध हुआ है बांग्लादेश में, लिबर हुआ है, तो पाकिस्तान के लिए हुआ है। तो माने उन लोग का वंशधर है, माना ये है जे पाकिस्तानी वंशधर। ये बांग्लादेश में जो लोग ये कर रहा है, उग्रवादी करता है, वो लोग पाकिस्तानी वंशधर है मौलाना। कुछ चिंता है आगे जाकर बांग्लादेश कैसा देश बनेगा? नहीं मालूम है, वो कोई भी बोल सकता नहीं।
कि आपको लोगों ने आकर कहा है कि देश छोड़ दो, इंडिया चले जाओ, कहीं और चले जाओ? सिटी में कोई भी एक बोला नहीं, किंतु सिटी का बाहर बोला है। बहुत लोग को बोला है जे वो मुल्क छोड़ के चले जाओ, बांग्ला छोड़ के चले जाओ। आपने कभी सोचा छोड़कर जाने का? हाँ, ये 5 तारीख के बाद, शेख हसीना चला जाने के बाद जो हल हुआ है बांग्लादेश का, मेरा बीवी, मेरा माँ, मैंने महिला लोग खूब घबरा गया है। तो उन लोग सोचा है जो इंडिया के जाने के लिए, मैंने फोर्स कर रहा है जो जाने के लिए, उन लोग बांग्लादेश में चल रहेगा नहीं। आप क्या सोच रहे हैं? तो फैमिली के लिए तो मैंने सेफ्टी तो दरकार है फर्स्ट। तो हम लोग तो और मैंने इच्छा नहीं है जो बांग्लादेश छोड़ के चला जाऊं, लेकिन कुछ चाप है फैमिली के लिए, इसके लिए हम लोग का कि आप करते क्या हैं? हम व्यवसाय करते हैं। আপনার নাম বলবেন? আমার নাম জুই ভুঁইয়া। জুই, আপনি বলতে পারেন এখন যা হচ্ছে বাংলাদেশে, এটা নিয়ে আপনি কি অ্যাশিওর্ড কি সেফটিকে নিয়ে, না আপনার কি টেনশনস, কি ওয়ারিজ? সেফটি আসলে ঢাকার দিকে বা অন্যান্য মফস্বল শহরের দিকে সেফটি ইস্যু ওরকমভাবে হচ্ছে না, কিন্তু গ্রামের দিকে আমি খবর পেয়েছি যে অনেক জায়গাতে হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলা হচ্ছে। হিন্দু না, শুধু বৌদ্ধদের বাড়িঘর বা উপাসনালয়ে হামলা হচ্ছে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আবার এটাও জানা যাচ্ছে যে মুসলিম যারা আছেন আমাদের প্রতিবেশী বা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, তারা আবার আমাদের উপাসনালয়ে পাহারাও দিচ্ছেন। হ্যাঁ, অনেক অনেক খারাপ কিছু হচ্ছে, সেটা হয়তো এই দেশের কিছু মানুষ আছেন যারা আসলে ভিন্ন চিন্তাধারার, তাদের কিছু তাদের সম্পর্কে কিছু খারাপ জিনিস পাওয়া যাচ্ছে, খারাপ ঘটনা তারা ঘটাচ্ছে। কিন্তু আবার ভালো যে ঘটছে সেটাও আসলে আমরা অনেক প্রমাণ পেয়েছি। তো আপনি কি এই মুহূর্তে মানে সেফ ফিল করেন, কি এখনো টেনশন থাকে আপনার? হ্যাঁ, যতদিন এই দেশে একটা নির্বাচিত ভালো সরকার না আসছে, কারণ আমরা আসলে দেখছি বাইরে সব জায়গাতে একটা অরাজকতা চলছে। কিন্তু কিছুদিন আমরা খুব ডাকাতির আতঙ্কে ছিলাম, বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ হত্যা হয়েছে আমরা জানি, থানাতে হামলা হয়েছে। তারপর থানাতে যেহেতু পুলিশ ছিল না, মানুষ সুযোগ পেয়ে বিভিন্ন বাড়িঘরে হামলা করেছে। তো ওই সময়টাতে আমরা খুবই খারাপ একটা ভালনারেবল সিচুয়েশনে ছিলাম। কিন্তু এখন আস্তে আস্তে পরিবেশ স্বাভাবিক হচ্ছে, কারণ পুলিশরা সব থানায় ফিরেছেন, সেনাবাহিনী কিছু দায়িত্ব নিয়েছে। তো আমি আশা করি যে ভবিষ্যতে হয়তো ভালো কিছুই হবে, খারাপ কিছুর প্রত্যাশা করছি না। আর দেশের মানুষকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে, কারণ আমরা তো এই দেশেই জন্মেছি, এই দেশেই থাকতে চাই, এই দেশে ভালোভাবে থাকতে চাই, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে না, প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হয়ে ভালোভাবে সুস্থভাবে সবার সাথে মিলেমিশে। আমাদের আসলে এই যে হিংসা দেশ, এটা আসলে আমাদের কাম্য না। আমরা মানুষ হিসেবে সবাই ধর্ম যার যার জায়গা থেকে ধর্ম সবাই পালন করবে, কিন্তু আমরা সবাই মিলেমিশে যার যার ধর্ম শেষে পালন করবে, কিন্তু সামাজিকভাবে আমরা সবাই একসাথে থাকতে চাই। Can you tell me what is the situation now in Bangladesh? Because there were a lot of reports that were coming in about attacks on temples and minorities. How do you feel today? Do you feel safe? Yeah, actually, after 5 August, there's some occurrence actually, but in the city area, there is not so much violence or offenses. But I have heard in some of villages there are some minorities are telling they are in danger or something like that. But today I come here in the temple, but here the situation is good, and I think also in Dhaka, I think it's good. There is not so much occurrence. Just one last question. A lot of people say that the attacks against Hindus is driven by the fact that there is an anti-India sentiment. Do you think of it that way? Or do you think that some of the people who have been attacked, it's because of their political connections with the past government? I actually don't think so. That is true. Okay. What kind of a Bangladesh do you think the country will become after the protests, after what has happened? What do you hope for?
Yeah, always we hope for the best, but I think we need some more time for the situation to become stable. বাংলাদেশে যে মাইনরিটিসরা ওনাদের নিয়ে আপনার কোনো টেনশন কোনো এই সময়? আপাতত আমি বর্তমানে ভাবতেছি না। ভবিষ্যতে এখন কি হবে সেটা নির্ভর করছে সরকারের উপর, তাই না? না, বাংলাদেশ মানে ছেড়ে যাওয়ার মতো কোনো প্রশ্নই আসে না। কেমন বাংলাদেশ হোক আপনার বাচ্চার জন্য? কেমন বাংলাদেশ চান আপনি? সবাই একসাথে বসবাস করবে এই আর কি। সব একসাথে চান? হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুনুন, আমরা সকলেই এই মোদী সরকারের বন্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হই, মোদী সরকারের পানির বিরুদ্ধে সোচ্চার হই। আমরা সেই সাথে বন্যা কবলিত ভাই বোনদের পাশে দাঁড়াই। तो यहाँ बांग्लादेश को लेकर जिस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं उस पर यहाँ के रहने वाले बांग्लादेशी जो हिंदू सिटीजन्स हैं उनकी राय जानते हैं। एसके नंदी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, व्यवसायिक हैं। नंदी सर, अगर मैं आपसे शुरुआत कर सकूँ, आप हिंदी समझते हैं? हिंदी समझते हैं आप? बंगाली इंग्लिश में जवाब दे देंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्योंकि इतनी खबरें आ रही थी शुरू में 5 अगस्त के आसपास कि हिंदुओं के घरों पर अटैक हो रहे थे, मंदिरों पर अटैक हो रहे थे। व्हाट इज़ द सिचुएशन करंटली? Actually, at around on 5th or 6th August, it happened something, beyond the city. What I mean, the border belt or village area, remote area, you can say, rural village area. But now it's getting normal. Now government has taken the situation very seriously, providing the army personalized and as well Bangladesh border guard force. So I think it's getting normal now. How many, I mean, you were born here Yeah. in Bangladesh. तो आप 1971 के वक्त में आप खुद एक स्टूडेंट रहे होंगे। क्या आप उस मूवमेंट का हिस्सा थे? No, actually it's completely different. No, this movement and the 71 movement. 71, the movement was completely different. Now this situation is not the same one. Actually, now basically, definitely from some person from the government cabinet before, they did some corruption, as such the people and the mass people of this, including a student, they gone a little bit, angry with their activities and all the social located areas. So now it's getting normal. So, well, Bangladesh, of course, was founded on the principles of secularism. It was a key principle. और धर्मनिरपेक्षता को आधार बनाकर, लेकिन आज की इतने साल जब से आप रहे हैं, बांग्लादेश में जन्मे हैं, अटैक्स की खबरें आई हैं हिंदूज पर, लेकिन आज की तारीख में क्या आप ज़्यादा वरिड हैं, ज़्यादा टेंस्ड हैं, अनसेफ महसूस करते हैं, या आपको लगता है कि नहीं एक फेज़ था वो हो गया? Actually, जो अटैक हुआ था ना पहले, there are some people who does that. That is their nature. I will not say that is due to the change of the government and this and that. There are some, opportunists from the fundamentalist group and some other groups as well. So they did this sort of activities before. As well, they are doing the same thing at this moment as well. So I think the situation is the minorities are getting a little bit the better than before. What happened on 4th or 5th August? So, how do you see Bangladesh shaping up यहाँ से आगे? जो स्टूडेंट्स मूवमेंट के बाद शेख हसीना को छोड़ना पड़ा है मुल्क, इलेक्शंस कब होंगे फिलहाल नहीं पता, किस तरह का बांग्लादेश बनता हुआ देख रहे हैं आप? Actually, the present interim government, what they're saying, they will do the reform first of all the government organization. I don't know how much time they need. It may be 6 months, it may be 3 months, it may be 3 years. They understand better, they know better. So what they're saying, after that, they will declare the election, which they are expecting to be fair and clean election. सर आपको In that case, we are also expecting all the political organizations will participate there.
सर आपको लगता है कि जो हिंदू घरों पर अटैक हुए हैं या कुछ शॉप्स को बर्न डाउन किया गया है या टेम्पल्स को किया गया है, इज इट रियली बिकॉज द हिंदूज वर बीइंग टारगेटेड और इज इट एन एंटी इंडिया सेंटिमेंट और इज इट बिकॉज ऑफ द अवामी लीग सपोर्ट टू अ लॉट ऑफ द कम्युनिटी? Actually, you see, basically, when any problem comes in Bangladesh, the target gets to Hindu people. I don't know why. So even government takes the initiative, but it gets late a little bit. Before that, something gonna happen. In fact, so I'm sure they will take the proper steps now. So one final question, are you worried for the future of your children in Bangladesh कि आपके जो चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो किस बांग्लादेश में बड़े होंगे, उसको लेकर के आपको वरीज है? Actually, सिटी में ऐसे कुछ नहीं होता, इसलिए आई एम नॉट वरीड. बट जो होता है ये थोड़ा रिमोट एरिया में. So because the police people or the social security persons, they are unable to reach the place at once. It takes time, 1 hour, 2 hours, 3 hours. Before that, what to be happened, it gonna happen. So I'm sure the government will take more initiative for that. चलिए, हाँ. For relation of the both India and Bangladesh as well. इंडिया के खिलाफ जो गुस्सा बीच बीच में नज़र आता है, आपको क्या लगता है मेन पॉइंट क्या है सर? क्यों नाराज़ रहते हैं इंडिया से? Actually, it's very difficult to answer. I don't know why. There are some people, they always, thinks over India, that they are not supporting us properly. Even we know that the commercially, for say everything, what I mean, the daily consumable items is coming from India. Even I'm sure both the government will take the proper steps to develop the relationship. बहुत शुक्रिया आपका सर हमसे बात करने के लिए. तो निश्चित रूप से एक बुज़ुर्ग हैं जिनको उम्मीद है कि बांग्लादेश जिस भी राह पर चल पड़े वहाँ सबके लिए जगह हो, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चले, जो भी नई सरकार, नई हुकूमत यहाँ पर सत्ता में आए.